बैक आवर यूट्यूब चैनल कृष्णा एकेडमी। आज हम सभी लोग देखेंगे हमारा टॉपिक ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? देखो भाई, ये होती तो दो टाइप के, एक तो हमारे शरीर के बाहर जिसको आउटर बोलते हैं, एक तो बॉडी के अंदर जिसे इनर बोलते हैं। अब देखा जाए ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे है। भाई ब्लड क्लॉटिंग का मतलब हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हमारे कभी चोट लग गई, इंजरी हो गई तो ब्लड निकलता है, आप उसको दबा के रखते हैं। बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट 3 से 4 को मैं ज्यादा महत्व देता हूं। 4 मिनट के बाद क्या होता है, आपके वो ब्लड जो होता है वो उसका थक्का जम जाता है, जिसे बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ क्लॉटिंग बोलते हैं। तो अभी भाई क्लॉटिंग होती कैसी है, तो उसके पहले थोड़ा हमको चलना पड़ेगा ब्लड के पास। तो जो ब्लड होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है ऑक्सीजनेटेड, जिसका होता है डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं, उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन ब्लड के जो पार्ट होते हैं दो पार्ट होते हैं। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका होता है सॉलिड, दूसरा क्या होता है लिक्विड। जो सॉलिड पार्ट होता है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। और जो लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट में होता है प्लाज्मा। यहाँ पे दोनों का, लिक्विड एंड सॉलिड दोनों पार्ट का यहाँ पे काम होता है होगा, एक तो जमाने में, एक ना जमने देने में। तो ब्लड जमाने के पीछे किसका हाथ है? ये हमारे जो बॉडी में थ्रोम्बोसाइट सेल्स पाई जाती है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं प्लेटलेट। तो जो प्लेटलेट होती हैं, हम लोगों को पता ही होगा कि ये ब्लड जमने का काम करती है, क्योंकि ब्लड के थक्के जमाती हैं। तो जब कभी हमें चोट लग जाती है, बाहर ब्लड निकलने लगता है, तो प्लेटलेट्स के अंदर बहुत से जो थ्रोम्बोसाइट होती हैं, इसमें थ्रोम्बोपेप्सिन, बहुत से इसके अंदर तत्व पाए जाते हैं, जैसे आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया। बहुत से तत्व, अभी मैं अगर आप चाहेंगे तो इस पे ब्लड क्लॉटिंग पे मैं आपको पूरा डिटेल में वीडियो बना दूंगा, बस कमेंट कर देना नीचे। तो वहां से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बहुत से तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड क्लॉट करते हैं। विटामिन के का लोग कहते हैं रोल, लेकिन विटामिन के का बहुत बड़ा कोई रोल नहीं होता है, लेकिन वो जमाने में मदद करता है, जल्दी जल्दी काम करवाने में सबकी मदद करता है। तो अब देखिए, यहां से प्लेटलेट का काम है ब्लड क्लॉटिंग करना। लेकिन आपने कभी सोचा है, प्लेटलेट तो हमारे बॉडी के अंदर भी रहती है, तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं होती? आपने कभी सोचा है? भाई प्लेटलेट का काम है थक्का जमाना, लेकिन क्लॉटिंग करना, और प्लेटलेट तो हमारे बॉडी के अंदर भी है, तो भाई बॉडी के अंदर भी तो क्लॉटिंग होनी चाहिए, क्यों नहीं होती है? तो इसके पीछे का मेन रीजन है आपका हिपैरिन। एक हिपैरिन जो हमारा होता है, अब वो देखा तो जाए लीच में भी पाया जाता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है, इसका नाम होता है लीवर, जो सबसे बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ इनर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, उसमें वो एक बनाता है, हिपैरिन बनाता है। हिपैरिन का काम क्या होता है? एंटी ब्लड क्लॉटिंग। ये हिपैरिन जो एंटी थ्रोम्बोसाइट को जो होती है उसको क्या करता है? एक्टिव करता है, इससे क्या होता है? क्लॉटिंग रुक जाती है। अब भाई हिपैरिन ब्लड में है, हिपैरिन है वो प्लाज्मा में पाया जाता है, हिपैरिन है। तो अब हिपैरिन है तो ये फिर बाहर कैसे? अब हिपैरिन का काम क्या हो गया? खून को ना जमने देना। प्लेटलेट का काम क्या हो गया? भाई प्लेटलेट अगर देखा जाए तो ग्रुप ऑफ, मतलब बहुत से इसमें आपके तत्व भी होंगे, जैसे आपका कैल्शियम है और एक्स्ट्रा होंगे, ये डिटेल वीडियो में कभी समझेंगे। तो प्लेटलेट का काम है रक्त को, मतलब ब्लड को जमाना, और किसका? आपका हिपैरिन का काम है नहीं जमने देना। अब दोनों बनते कहां? अब देखो, अब ये होता है बॉडी के अंदर, चलो नहीं जमने देता, लेकिन फिर बाहर कैसे जम जाता है? क्योंकि प्लाज्मा में हिपैरिन होता है, और भाई जैसे चोट लगी तो सब बाहर निकलेगा। तो हिपैरिन का एक कॉन्सेप्ट होता है, हिपैरिन जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये एक हिसाब से बिल्कुल निष्क्रिय, मतलब इसका बिल्कुल मर सा जाता है, मतलब इसका कोई अनयूजफुल हो जाता है। तो हिपैरिन को जैसे ही बाहर बॉडी के निकला ब्लड, अब एयर के कांटेक्ट में आया, तो हिपैरिन का कोई काम, हिपैरिन काम नहीं कर पाएगा। लेकिन वही ब्लड के अंदर, क्योंकि हमारे कोई भी एयर्स होती नहीं है, तो वो बॉडी के अंदर काम कर देता है, खून को जमने नहीं देता है। अब देखिए, आप लोग इसका एग्जांपल देख सकते हैं, कभी आप लोग गए होंगे तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए होंगे, तो डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाते हैं, तो जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन में जो एयर भरी होती है तो उसको निकाल दिया जाता है। या तो आपने कभी ग्लूकोज चढ़ाया होगा, तो उसमें क्या देखो, जब थोड़ा सा ग्लूकोज बच जाता तभी निकाल देते। सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, एयर देखो, इंजेक्शन से क्या करती है? एयर निकाली जाती है। अगर एयर हमारी बॉडी में पहुंच गई तो किसको? वो हिपैरिन को काउंटर कर देगी। अगर हिपैरिन काउंटर हो गया तो ब्लड के क्लॉटिंग होने लगेगी। इसीलिए कभी कभार गलती से एयर रह जाती है तो वहां पे सूजन सी आ जाती है इंजेक्शन लगाने के बाद है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं जाओ गर्म पानी से सेक लेना है। ये नहीं पता कि गलती किसकी है? डॉक्टर की है। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ब्लड थक्का जमाता कौन है? प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट,
जिसको नहीं जमने देने का काम किसका होता है? हेपेरिन का। हेपेरिन अगर एयर के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये तुरंत निष्क्रिय हो जाता है, काम नहीं कर पाता है। अच्छा, अब सभी लोग अब बताइए, अगर फिर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपके बॉडी के अंदर प्लेटलेट बढ़ गई तो डॉक्टर साहब आपको एक इंजेक्शन देते हैं, जो इंजेक्शन आपका लीच से बना होता है। आपने लीच देखा होगा, लीच तो लीच से बनाया जाता है। तो वो डॉक्टर साहब किसके इंजेक्शन देते हैं? हेपेरिन के ही इंजेक्शन देते हैं। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ब्लड अगर हमारे बॉडी में जम रहा है तो उसका बॉडी के बाहर जम रहा तो उसके पीछे का कौन कॉन्सेप्ट है, कौन हेल्प कर रहा है? हमारा प्लेटलेट कर रही है। प्लेटलेट एक यूनिट है, इसमें बहुत सारी, जैसे आपकी थ्रोम्बोसाइड, फाइब्रोनोजिन, बहुत से आपके कैल्शियम, विटामिन के, ये बहुत से चीजें हैं जो मिलकर काम करते हैं। लेकिन इन सब पे अकेला कौन भारी पड़ रहा है? हमारा हिपेरिन पड़ रहा है, क्योंकि हिपेरिन जिनको जमने नहीं देता, तो थक्का जमने कौन नहीं देता? हिपेरिन। और जमना आता कौन है? प्लेटलेट। तो आपको कैसा लगा कॉन्सेप्ट? अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो में मैं आपके बहुत बायोलॉजी के, साइंस से रिलेटेड बहुत से कॉन्सेप्ट को क्लियर करता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग पे पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए तो एक बार आप कमेंट करके बताइए, मैं पूरा कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। सच में आपको इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, क्या है हेपेरिन, क्या है आपका थ्रोम्बोसाइड, क्या है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और क्या है आपका फ्लाइवोनोजन। सब पे आपका एक डिटेल वीडियो में मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक